मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 12 के चैप्टर पे, कक्षा 12 में कंडक्शन के चैप्टर में मैं आपसे बातें कर रहा था। उसी केस को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम वैद्युत सेल के विषय में बात करेंगे। वैद्युत सेल क्या होता है और क्या करता है, इन सब सारी चीज़ों पे मैं आज सबसे चर्चाएं करूँगा। और साथ ही वैद्युत सेल में हम ईएमएफ पे बातें करेंगे, वैद्युत वाहक बल पे बात करेंगे, वैद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों पे हम चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आज की हमारी रहेगी वो होगी क्या, वैद्युत सेल। जो सबसे पहली हेडिंग होगी वो होगी वैद्युत सेल। देखिए वैद्युत सेल क्या होता है। वैद्युत सेल वह उपकरण है, इस कह सकते हो, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर। देखो दो प्रकार के सेल सेल का जो मेन मोटिव होता है वो दो प्रकार। एक या तो देखो वैद्युत सेल क्या होगा, सीधा सा फंडा रखो कि वैद्युत सेल क्या है, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, वैद्युत ऊर्जा में। एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि क्या वैद्युत सेल वैद्युत धारा देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सेल न तो कोई चार्ज देती है हमें, न तो हमें कोई धारा प्रवाहित कराती। सेल बस क्या करती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी सर्किट में, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल सर्किट के अंदर एक गतिमान अवस्था को बनाए रखती है, यानी चार्ज को दौड़ाने का काम करती है। उसी चार्ज के दौड़ने यानी आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि जो सेल है वो वैद्युत धारा देती है। सेल हमारे पास, अभी आप क्या किए होगे, सेल दो टाइप का यूज किया होगा। एक सेल आप यूज किए होगे जो आप यूज एंड थ्रो वाला, जैसे पेंसिल सेल, घड़ी वाली सेल होती है, जिसमें आप क्या करते हो, उस सेल को ले आते हो और यूज करते हो, फिर फेंक देते हो। दोबारा उसको चार्ज करना पॉसिबल नहीं होता। यानी वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वाले होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। दूसरा द्वितीयक सेल होता है, जिसमें उत्क्रमणी क्रिया होती है कि जैसे जैसे वह डिस्चार्ज होने लगता है तो हम उसको पुनः चार्ज कर लेते हैं ना। यानी उसके अंदर क्या होता है, यानी एक सेल हमारे पास ऐसा होता है जिसमें हम बातें यह करते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी है थोड़ा सा। तो हमारे पास एक सेल ऐसा होता है जिसमें कार्बनिक क्रिया होती है और उससे वैद्युत धारा बनती है, और एक सेल ऐसी होती है जिसमें पहले हम उसको वैद्युत धारा देते हैं, वैद्युत धारा कन्वर्ट होती है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, फिर वही रासायनिक ऊर्जा फिर कन्वर्ट होती है वैद्युत ऊर्जा में। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो उत्क्रमणी वाला प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस होता है उसको द्वितीयक हम लोग द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। और जिसमें हम उसको पुनः चार्ज नहीं कर सकते, जिसमें बैटरी पूरी तरीके से डेड हो जाती है ना, मर जाती है, तब हम उसको फेंक देते हैं। तो वो जो बैटरी होती है वो प्राथमिक सेल होती है। रही बात कि कैसे ये काम कर रहा है, तो सेल की ये तो वैरायटी हमने बताई कि हम लोग मेनली दो सेल क्या होती है, वैद्युत धारा को यानी सर्किट को एक एनर्जी प्रदान करती है, जिसमें वह चार्ज को दौड़ाने का काम करता है। जो चार्ज को क्या करता है, दौड़ाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, चार्ज को किसका काम कर रहा है, दौड़ाने का, ठीक है। तो चार्ज दौड़ाने का काम कर रहा है, तो इस बात को ही ध्यान में रख के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो वैद्युत सेल, तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा को एक एनर्जी प्रदान करती है, ठीक है। अब यानी मैं एक प्रकार से कहूं तो वैद्युत सेल परिपथ में एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है, एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण परिपथ में ऊर्जा अर्थात आवेश क्या करता है, गतिमान हो जाता है। गतिमान हो
जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारा का प्रवाह होने लगता है। इसमें हम दो क्राइटेरिया पे बातें करते हैं। एक बातें करते हैं प्राथमिक सेल, और एक हमारा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप रख लीजिए, यूज एंड थ्रो, जिसमें रासायनिक ऊर्जा रूपांतरित होती है वैद्युत ऊर्जा में, और द्वितीयक सेल, और ये एक साथ इनके साथ, और ये आपकी क्या है, अनुत्क्रमणी क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, यानी ये वापस नहीं ला सकते। और ये क्या होता है, इसमें पहले चरण में वैद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है रासायनिक में, फिर पुनः चेंज होती है रासायनिक किसमें, वैद्युत में। तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, उत्क्रमणीय क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें उत्क्रमणीय क्रिया पॉसिबल है, इसमें अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय क्रिया में हम लोग सेल को हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, सेल को हम लोग बार बार चार्ज करते हैं। अनुत्क्रमणीय में सेल चार्ज नहीं हो पाता, पेंसिल सेल लेके आते यूज करते हैं, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, सम टाइम यूजेस के बाद उसकी एनर्जी समाप्त हो जाती है। ठीक है, वो सारी चीजें। एक बात और इनके लिए है, इनके लिए कहा जाता है कि सेल जो होता है एक कांस्टेंट एनर्जी को देता है, लेकिन ऐसे चीजें दिमाग में आप रख लीजिए, सम टाइम यूजेस के बाद वो धीरे धीरे उनकी एनर्जी ड्रॉप होने लगती है। ठीक है, वो एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम बातें कर रहे हैं कि रासायनिक सेल, यानी आपका प्राथमिक सेल पे यदि बातें करें तो देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक विलयन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का विलयन लेते हैं, जिसको हम लोग वैद्युत अपघट्य का नाम कहते हैं हिंदी में ना। ये हमने वैद्युत अपघट्य लिया, इसके अंदर दो रॉड डाला, और इन दोनों रॉड से बाह्य परिपथ में हमने किसी फील्ड से जोड़ दिया। ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। अब किसी तरीके से क्या होगा, यदि मान ले कि हम किसी तरीके से कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आया ना, ऐसा हो रहा है, समझो बात को ध्यान से। तो अब इलेक्ट्रॉन जो होगा, यानी मैं इनमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, और इस रासायनिक अभिक्रिया की मैं आपसे बातें करूं ना, तो रासायनिक अभिक्रिया यहां ऊष्माक्षेपी वाली हुई, ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। ऊर्जा को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। यानी मैं यहां पे एक बात आपसे करूं, ऊष्माक्षेपी रेडॉक्स होगा, ऑक्सीडेशन वगैरह होगा ना, ऑक्सीडेशन वगैरह। अब इस पे जिसके कारण इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जिसके कारण ये आपका एनोड हो जाएगा और ये आपका कैथोड हो जाएगा। ठीक है, चलो बस दो इलेक्ट्रोड, ऐसा भी कह सकते हो कि दो इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ऐसी बातें भी कर लो। अभी एनोड कैथोड ये सब अभी केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये आपका इस तरीके से हुआ, रेडॉक्स होगा, जिसके कारण आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, गैल्वेनिक सेल वगैरह पढ़ोगे, तो वहां ये बातें आपको समझ में आएगी ज्यादा प्रॉपर रूप से। इसके अंदर क्या हो, क्या किस पे क्या होगा, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। बस अभी हम ऊष्माक्षेपी रेडॉक्स होगा, जिसके कारण इस पे नेगेटिव आया, जिसके कारण इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो जिसके कारण अब आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लोमेंट ऐसा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा बहेगा सर्किट के अंदर, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसा बहेगा। ठीक है, और इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऐसा गति कर रहा है तो धारा ऐसे बहेगी, धारा तब ऐसे बहेगी, धारा तब ऐसे हुई।
अब एक बात यह हुआ कि देखो यही हुआ, वैद्युत सेल यही है। अब ये वैद्युत इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया करे उष्माक्षेपी, जिसके कारण एनर्जी बन रही है। वही एनर्जी के कारण अब वो एनर्जी देखो क्या कर रहा है, अब वो एनर्जी इस तरीके से वेस्ट कर रहा है। यानी ये अब इस पे कैसे जा रहा है उस प्रोसीजर को समझो। यदि इस रेजिस्टेंस के पास मैं एक्सटर्नल में मैं कुछ लगाया हूं तो उसके पास ये एनर्जी कैसे जा रही है उस बात को समझते हैं ना। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब धारा का प्रवाह ऐसे होगा, इसका मतलब धारा का प्रवाह ऐसे होगा। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के सर्किट के अंदर गया, तो हमें तो पता ही है ना, धारा इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलेगा उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, यहां से विद्युत धारा बहेगी। क्लियर हो रहा है अभी? चलो अच्छा, अब इस बात को समझो, बेहतरीन बात को समझो। अभी मैं आपसे कहूं तो यहां देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, एनर्जी कहां से आई उस बात को समझते। इलेक्ट्रॉन यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, यहां। अब पॉजिटिव वाले के पास जब इलेक्ट्रॉन आ गया है तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कि इधर जाएगा? ध्यान से बताओ मुझे। यदि मैं यहां पे माइनस रखूं, यहां प्लस रखूं, बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो तो यही कहेगा कि हम यहां जाएंगे। हम तो वो कहेगा ना कि हम पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। बट यहां बैटरी मैग्नीशियम के अंतर्गत यही बैटरी का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट ना, जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और इस इलेक्ट्रॉन को जबरी यहां पे निगेटिव टर्मिनल पे भेजेगी, यानी साइड इलेक्ट्रोड पे भेजेगी, तभी तो ये परिपथ पूरा होगा। तभी तो ये परिपथ पूरा होगा कि ये ऐसे गया है फिर यहां पे आया। तो अब ये इधर जाने में ढेर सारी एनर्जी को गेन कर लेता है और वही एनर्जी फिर लेके ऊपर जाएगा और इस पे फिर से खर्चा करेगा, फिर यहां लेके आएगा, फिर हमें इलेक्ट्रिक बैटरी मैग्नीशियम के थ्रू, यानी बैटरी का मैग्नीशियम फिर यूज करेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नॉन इलेक्ट्रो ना, यहां पे देखो फोर्स लग रहा है इस पे ना, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का नेचर क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव के पास ढकेलता, बट हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस पे आए। ये किसके कारण हुआ? बैटरी मैग्नीशियम के कारण हुआ। इसका मतलब यहां पे ये जो ऊर्जा बनी इलेक्ट्रोलाइट के वजह से, जितनी एनर्जी बनी, वह एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे के कहां ला देगी? नेगेटिव प्लेट पे ला देती है। फिर इलेक्ट्रॉन यहां से वापस जाएगा और यहां से एनर्जी, जब जाने में ढेर सारी एनर्जी रख लेता है और वही एनर्जी लेके जब ऊपर जाएगा, फिर यहां खर्चा करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर आएगा यहां पे वही इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के विपरीत बैटरी मैग्नीशियम यूज होगी। और बैटरी मैग्नीशियम किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? उष्माक्षेपी के कारण, जो इलेक्ट्रोलाइट का विलयन ढेर सारी एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, बुलबुल ना उबलने लग रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। आप जैसे कार्बन, जैसे आप पेंसिल रॉड ले लो ना, पेंसिल सेल ले लो, तो पेंसिल सेल के अंदर भी देखते हो कि ढेर सारा कार्बन, जब उसको फोड़ते हो तो ढेर सारा कार्बन का, उसको बोलते हैं कालिक के नाम से हम लोग भी जानते हैं ना, बचपन हम लोग कहते हैं कई बार ना, ब्लैक बोर्ड को पोतने पर हम लोग लगान ना, जब खराब हो जाता है। तो अब वही चीज देखो, धीरे 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 ये वर्क डन बहुत सारा, जब इसको पुनः आप चार्ज नहीं कर सकते तो ये इलेक्ट्रोलाइट के विलयन का जो सांद्रता होगा वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? घटती जाएगी और अंततः समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो इस सेल को दोबारा पूरा चार्ज करना चार्ज नहीं हो पाता। तो ये इसी तरीके से वर्क डन होगा। तो यहां बात आप ध्यान रखेंगे, यहां जो वर्क डन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस की तरफ जाएगा, बट हम इलेक्ट्रॉन को जबरी कहां ले जा रहे हैं? माइनस की तरफ, जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस है। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस है जहां पे बैटरी का मैग्नीशियम यूज होगा ना। बैटरी का कंसेप्ट वही, जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इस पे प्रोवाइड करेगी और इलेक्ट्रॉन पूरा फिर सर्किट में जाएगा। और यहां जब आया था तो एनर्जी ले लिया था, फिर ले जाके खर्चा किया, फिर वापस आया, फिर यहां। तो ये बात रहा वैद्युत सेल के अंदर।
और यही कॉन्सेप्ट के साथ अब एक होता है अनुत्क्रमणी, एक होता है आपका उत्क्रमणी। एक चार्ज किया जा सकता है, एक चार्ज नहीं किया जा सकता। चार्ज करने वाले में पहले विद्युत धारा देते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हो, पहले इलेक्ट्रोलाइट का विलयन लिया, फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे परिपथ में दौड़ने लगता है। और एक को में क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार की अभिक्रिया करते हैं द्वितीयक सेल में, पहले विद्युत धारा देते हैं, फिर ये बुलबुले के रूप में एनर्जी के रूप में निकलने लगता है। इलेक्ट्रॉन निकल के ऑक्सीडेशन के रूप में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इधर उधर बढ़ जाते हैं, एक कुछ पॉजिटिव पे कुछ निगेटिव पे निकला, फिर प्रवाहित होगा वापस जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हुई। तो अब हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, जिसको इन शॉर्ट आपके बुक में लिखा होगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या होता है, इस बात को समझो। तो हम चर्चा आपसे करेंगे विद्युत वाहक बल पे आंतरिक प्रतिरोध पर। आंतरिक प्रतिरोध पर हम इन दोनों चीजों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि हो पाया तो आज हम टर्मिनल विभवांतर पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध पे चर्चा करेंगे। तो इसको आप नोट कर ले, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, इतनी बातें जितनी चीजें मैंने बोली उसको नोट कर लिया कीजिए। आइए समझते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, देखो, यदि मैं सही ना, विश्वास करिएगा, विद्युत वाहक बल जैसे होता है ना कि ये जो बैटरी मैग्नीशियम के कारण जो प्लेटों के बीच एनर्जी जो बनी ना, वही एनर्जी ही हमारा कहलाता है EMF। यानी जैसे अब हम स्टार्टिंग में कोई आता है, जैसे कोई बच्चा जैसे जन्म लेता है तो हम उसको अलग नाम से उसको संज्ञा देते हैं ना। जैसे मान लो बच्चा काला पैदा हुआ तो करियवा नाम रख दिए। फिर उसके बाद जब लड़का कुछ बड़ा होता है तो उसका विपिन, विनय, कुछ भी नाम रखा जाता है। तो वैसा ही हुआ जब इस केस में हम बैटरी मैग्नीशियम का अध्ययन करने लगे, बैटरी के बारे में अध्ययन करने लगे, तो प्लेटों के बीच की जो एनर्जी डेवलप हुई, उस एनर्जी को कहा गया क्या, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात को समझो ध्यान से। ये हमने सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैद्युत अपघट, इसके अंदर हमने रॉड को डुबोया, हमने 2 रॉड को डुबोया। ठीक है, और इस रॉड के कारण बाह्य परिपथ में एक कनेक्शन किया। चलो ध्यान से सुनो। अब यदि इस तरीके की बातें करें, सिंपल सी बात समझो, इस तरीके की बातें करें, अभी देखो ओपन सर्किट है। स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा कि ये वैद्युत अपघट जब रासायनिक अभिक्रिया करेगी तो उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण एक एनर्जी जो कंजर्व होगी वो इस रीजन में होगी। यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले जाता है, अब बाह्य परिपथ में खर्चा करता है। अभी तो बात यही समझ में आई थी। यहां जो एनर्जी कंजर्व हुई है ना इनके प्लेटों के बीच में, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, इन शॉर्ट ऑफ क्या, EMF। सम टाइम यूजेस के बाद, सम टाइम यूजेस मतलब कुछ समय ऐसा चलता रहा, तो चलने के बाद इसको यह बताया गया, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण, बैटरी मैग्नेटिज्म के कारण इसको कुछ काम करना पड़ा। उस एनर्जी को काम करने के कारण इन प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंट मिला। यानी यही चीज को आगे चल के क्या कहा गया, पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन इंटरनल टू इलेक्ट्रोड।
यानी यही विद्युत वाहक बल क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत पोटेंशियल डिफरेंट ना। अब इसके कारण जैसे मैं आपसे कहूं तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। अब इसका जो पोटेंशियल आया प्लस ना, और इसका जो आया वो क्या आया माइनस। तो इनके कारण ना यहां जो पोटेंशियल जो डिफरेंट है, इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंट है प्लेटों के बीच में, ध्यान से समझो विद्युत वाहक बल कहां है, यही विद्युत वाहक बल एनर्जी, उसी एनर्जी को एक कंजर्व करेगा, बाहर ले जाएगा, खर्चा करेगा, ठीक है। यही जो पोटेंशियल डिफरेंट है इनके बीच का, ये इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंट है प्लेटों के बीच का, वही कहलाएगा हमारा विद्युत वाहक बल। जैसे मैं कह दिया यहां पे कि ये आपका माइनस, ये मान लो ये 10 वोल्ट है, यहां पे हमने कहा ये 10 वोल्ट है, तो आपने कहा 10 वोल्ट है। फिर मैं कहा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंट क्या है माइनस, तो इसको आपने कहा -2 वोल्ट है, तो यहाँ -2 वोल्ट रखे। तो यहाँ देखो तो ये 10 2 कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। तो यानी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंट कितना है, 12 वोल्ट का। और मैंने कहा इस प्लेट पे इस प्लेट का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया, मैंने कहा इसका 10 वोल्ट हो गया, इसका मैंने कहा -2 वोल्ट हो गया। मैंने कहा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंट कितना है, तो 12 वोल्ट का है। तो ये जो 12 वोल्ट का इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, ये कब के लिए रहेगा, जब ओपन सर्किट होगा तब। यही चीज जब आप पेंसिल से लेके आते हो मार्केट से खरीद के ना, जो घड़ी वगैरह में लगाते तो उस पर देखो लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट ना। तो अब देखो बैटरी तो हाथ में लियो, तो अब वो कहां कहीं धारा बह रहा है, उस पर लिखा 1.5 वोल्ट। तो जो 1.5 वोल्ट लिखा है ना, वो क्या है, उसका ईएमएफ ही है, वो आपको ईएमएफ लिख के देता है ना। जो सेल आप खरीद के लेके आते हो उस पर लिखा है 1.5 वोल्ट, तो उनके प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट है वो, यानी ईएमएफ हमें लिख के दिया ना। अब उसी को जब हम सर्किट में जोड़ देते हैं और सर्किट को हम चालू कर दिए, सर्किट को चालू कर दिया, ऐसे भी समझ सकते हो। अभी ये ओपन सर्किट था, अभी ये ओपन सर्किट था। ओपन सर्किट में हमने इन प्लेटों के बीच में पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल डिफरेंट, उसी पोटेंशियल डिफरेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंट आपको समझ में आया ना, ईएमएफ समझ में आया। ये कब होगा, जब ओपन सर्किट होगी तब। अब एक बात समझो, बेहतरीन बात, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं ई से, कहीं कहीं भी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उससे कोई वरी नहीं ना। अब एक बेहतरीन बात समझो, जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं, यहां देखो, जब सर्किट को हम क्लोज करते हैं तो उस कंडीशन पर ये एनर्जी, यही जो कंजर्व एनर्जी रहती है, वो जाती है बाहर, खर्चा करना स्टार्ट करती है। जब वो उसने खर्चा किया, तो इस बात को समझो, अब ध्यान से समझो, जब ये खर्चा किया यहां पे इस आर के लिए खर्चा करेगा, तो देखो रेजिस्टेंस क्या था, धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, धारा प्रवाह के मार्ग में क्या करना, अवरोध उत्पन्न। तो अब ये क्या करता है, खर्चा किया, फिर ये आया, फिर यहां, तो अब यहां से आप जो इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे, यानी इनका जो मोशन होगा रासायनिक अभिक्रिया के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के विपरीत हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के विपरीत हो रहा है, आप इधर ले जाना चाह रहे हो, तो यहां पे वैद्युत अपघट्ट जो भरा हुआ है, वो वैद्युत अपघट्ट उसके मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब कोलिजन स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके का मोशन करने लगता है, एक दूसरे से टक्कर खाने लगेगा ना, एक दूसरे से लगेगा टकराने। जब ये टकराने लगेगा, जो जाके ऐसे टकरा रहा, तो वो बाधा उत्पन्न करी, तो एक बाधा इनके बीच में भी और उत्पन्न करी, इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन को जाने में। तो वो जो बाधा उत्पन्न हुई, जो वहां पे धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ, उसी को कहते हैं हम लोग आंतरिक प्रतिरोध, उसी को कहते हैं हम लोग आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल आर से, जिसको दिखाते हैं हम लोग क्या, स्मॉल आर से। यानी इसने लिया, ये कब होगा, ये कब हुआ, जब क्लोज सर्किट हुआ है तब, क्लोज सर्किट हुआ है तब। अब एक बेहतरीन बात समझो, एक बेहतरीन बात समझो, और बेहतरीन बात, अब एक चीज और होता है टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर,
बात को समझो। टर्मिनल विभवांतर क्या कर रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल, यानी मैं यहाँ वाले पोटेंशियल जो यहाँ जाएगा वही यहाँ जाएगा, यहाँ भी उतरा तो यहाँ जीरो उतरा तो यहाँ भी होगा, यहाँ जीरो, यानी जो बाह्य एक्सटर्नल सर्किट है उनके सिरों पे जो विभवांतर होगा उसी को कहेंगे टर्मिनल विभवांतर ना, टर्मिनल विभवांतर। यदि ओपन सर्किट है, विधारा प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो ईएमएफ होगा वही होगा। लेकिन अब देखो अच्छा से एग्जांपल समझो, देखो हम मार्केट से एक सेल खरीद के ले आए, एक मार्केट से सेल खरीद के ले आए, इस पे लिखा है 4 वोल्ट, इस पे लिखा 4 वोल्ट, रैंडम ऐसे लेके चलना, समझो 4 वोल्ट का बैटरी, मान लो 12 वोल्ट की कोई बैटरी लेके आए, 12 वोल्ट की कोई बैटरी लेके आए, हमने किसी सर्किट में जोड़ दिया, चलो अभी ओपन सर्किट रखा है, जब यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लाए हमने सर्किट पे रख दिया। अच्छा मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया, यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर। चलो ये चीजें बाद में अभी मैं पढ़ाऊंगा ये कैसे कनेक्शन इनका करते हैं, ठीक है। तो अब देखो 12 वोल्ट की बैटरी तो लाए, ये हमने मान लिया कि 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ लिया। अब इस कंडीशन पे यदि सर्किट हमारी ओपन है, ध्यान दो सर्किट हमारी ओपन है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो इसमें 3 एम्पियर का करंट जाना चाहिए था। अरे यार देख लो B बराबर क्या होता है IR, तो यह देखो I निकालना चाहोगे तो क्या B/R यानी 12/4, तो कटा कितना आया 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर का करंट जाना चाहिए। एक्सपेक्ट तो हम लोग यही कर रहे हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी लाए, 3 एम्पियर का इसमें करंट जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। जब इसमें रीडिंग देखी तो इसमें आया 2 एम्पियर, रीडिंग देखा तो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट इसके अंदर आएगा, तो इस यहां पोटेंशियल यहां कितना होगा, ध्यान दो 4 दूनी के कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी के कितना होगा 8, अरे 2 4 4 दूनी के 8, तो यहां पे ये 8 वोल्ट दिखा। ध्यान देना आप बैटरी कितने का लेके आए थे, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट की बैटरी लाए और मीटर उसको एक्सपर्ट रैंडम लिया हूं ना, रैंडमली मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं बस समझाने के लिए। 12 वोल्ट की बैटरी ली, हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 एम्पियर का करंट ये रिलीज करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और मीटर उसमें रीड कर रहा है, रीडिंग देखी हमने तो 2 एम्पियर का करंट निकाला। इस 2 एम्पियर के अकॉर्डिंग ये 4 वोल्ट तब हुआ, तो मैं बाकी का 4 वोल्ट कहां गया, 12 वोल्ट की बैटरी थी और ये रजिस्टर 8 वोल्ट ले लिया, तो बाकी का 4 वोल्ट कहां गया, ये वाली बात है। तो एक बात अब देखो, पहले ये बाकी का जो 4 वोल्ट गया वो यही ले लिया इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको ऐसे दिखाते हैं, यानी इस प्रतिरोध को सेल के साथ दिखाते हैं और बाहर दिखाते हैं, जबकि वो है अंदर है, लेकिन इसको ऐसे दिखाते हैं, फिर बाह्य परिपथ में हम किसी सर्किट से जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है, ये वाली बात है। तो यहां पे ये 4 वोल्ट ये ले लेगा, 4 वोल्ट ये ले लेगा, अब 2 एम्पियर आएगा, फिर ये आपका 4 वोल्ट ये लिया, तो अब ये जब आप काटोगे 2 एम्पियर की करंट इसके अंदर गई, मान लो ऐसा हुआ। तो ये देखो इनके टर्मिनल यानी इनके सिरों पे जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो कितने का, 8 का, कितने का, 8 वोल्ट का, कितने का सेल था, तो यही जो है ये ईएमएफ है और यही जो है टर्मिनल विभवांतर है। समझो बात को, टर्मिनल विभवांतर है। किसी किसी केस में जब ओपन सर्किट जब होगा, देखो अब ये धारा प्रवाह होने लगा था, क्लोज सर्किट, सॉरी भूल गया था, 8 वोल्ट की जो बैटरी है, अब देखो ये 8 वोल्ट यहां रीड कर रहा है, तो ये जो इसके सर्किट के टर्मिनल पे दो दिखा ना, सर्किट के सिरों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्मिनल विभवांतर। और सेल पे जो दिखा उसको कहते हैं हम लोग क्या, ईएमएफ। जो ये 4 वोल्ट खा गया वो कौन खाया है, आंतरिक प्रतिरोध। यदि मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूं तो आप बैटरी रिलीज कितना की थी, ई, बैटरी रिलीज कितना की, ई इसने रिलीज किया,
ये कितना रखा, तो हम मान ले कि इसमें से यह करंट आई आर, तो ये रखा आई आर। ये कितना रखा अपने पास, यानी यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया भी। ये कितना रखा, तो ये आपका आएगा यहां पे, मान लिया इसमें भी करंट वही गया है, तो आई इंटू क्या आर। तो ये देखो, ये तो हो गया व्यवहारिक रूप में, ये 12 था, 12 यहां से गया, 8 इसको दिया, 4 इसको दिया, बराबर 12, ऐसा हो रहा है। तो V बराबर E माइनस क्या हो गया, E आई आर। ये सबसे बेहतरीन एक्सप्रेशन। आप ऐसे भी समझ सकते हो, नॉर्मल में बातें करें तो देखो ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है इंटरनल ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल बी, यहाँ बी मान लिया, यहाँ ए मान लिया, यहाँ पोटेंशियल वी बी है, यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया वी बी है। ये यहाँ आया, यहाँ का पोटेंशियल देख लो, सीधी सी बात समझो यार, यहाँ पे इसका पोटेंशियल देखो, तो ये हो गया आई इंटू आर हो गया, ये कितना हो गया ई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया वी हो गया। अब देखो ये यहाँ से चला तो ये हो गया वी बी, यहाँ आओ तो प्लस क्या हो गया आई आर, फिर यहाँ आओ तो देखो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो बढ़ रहा हो कि घट रहा हो, यहाँ देखो ये धारा का प्रवाह हो रहा। तो अब यहाँ पे देखो सॉरी, प्लस से माइनस जा रहे हो, हायर से लोअर जा रहे हो ना, हायर से लोअर जा रहे हो, तो इस कंडीशन पे ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे देखो माइनस, फिर ये देखो माइनस से प्लस, तो प्लस ई, फिर ये इधर आएगा, समझो बात को ध्यान से, ये इधर आएगा, इधर आया तो ये हो गया आपका क्या, ये पूरा v है, तो ये आपका हो गया v है, बराबर v है। अब ये उधर भेजिए तो E माइनस क्या हो गया आई आर इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो इसी को कहते हैं डेल्टा भी, डेल्टा भी बराबर E माइनस क्या हो गया आई आर। ये आपका बेहतरीन सा फंडा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो व्यवहारिक रूप में एकदम बेहतरीन ढंग से आप ऐसा समझो, ठीक है। रही बात यदि मैं आपसे करूं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, उसको यदि कंटिन्यू करना चाहते हो तो V बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू आर, और E माइनस क्या हो गया आई आर, ये इधर लाइए तो आई आर माइनस क्या हो गया आई स्मॉल आर कैपिटल ई, इन दोनों में I कॉमन ले लीजिए तो R माइनस आर, सॉरी ये इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस इंटू ई, तो यहां से आपका I बराबर क्या होगा कैपिटल ई अपॉन में R प्लस आर। ये वाली बातें भी लिख सकते हो, तो ये एक्सप्रेशन। तो ये हमने आज आपसे बातें की किस पर, विद्युत वाहक बल पे, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने पास बेहतरीन रखिएगा, बेहतरीन रूप से रखिएगा, इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। टाइम अभी आपके पास बहुत कम है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि थोड़ा जल्दी आपको कंटेंट थमा पाऊं, क्योंकि अभी बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। तो अभी बिलीव दिलाता हूं कि वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा। थैंक यू।